आज भी हजारों महिलाएं एक ही सवाल पूछ रही है, आखिर मैया सम्मान योजना की अप्रैल और मई महीने की किस्त अभी तक खाते में क्यों नहीं आई। भौतिक सत्यापन कराने के बाद भी कई महिलाओं को यह पता नहीं चला उनका नाम नई सूची में है या नहीं। इसी बीच सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके अनुसार केवल योग्य महिलाओं के खाते में ही राशि भेजी जाएगी और कई मामलों में एक साथ 5,000 रुपए तक की राशि जारी होने की चर्चा में है। तो इस जानकारी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किन महिलाओं का नाम सूची से हटाया जा रहा है और किन्हें लाभ मिलेगा और आप अपने नाम की स्थिति कैसे पता कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई सूची तैयार की जा रही है और उसी के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। कई महिलाओं के मन में यह सवाल है कि आखिर उनका नाम सूची में है या नहीं। ऐसे में सबसे पहले आपको यह समझाना होगा कि सरकार किन कारणों के आधार पर महिलाओं को अयोग्य घोषित कर रही है। सबसे पहला कारण है भौतिक सत्यापन न कराना। यदि किसी महिला ने निर्धारित समय के भीतर भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो उसे योजना के लिए योग्य नहीं माना जा सकता, चाहे वहां अन्य सभी शर्तों को पूरा करती हो, लेकिन सत्यापन न होने की स्थिति में उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है। दूसरा कारण है भौतिक सत्यापन के दौरान अयोग्य पाया जाना। सत्यापन पात्र में पात्र और अपात्र से संबंधित जानकारी दर्ज की जाती है। यदि जांच के दौरान महिलाओं को अयोग्य श्रेणी में रखा गया तो उसका नाम नई सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है परिवार में सरकारी सेवा से जुड़ा होना। यदि महिला के पति या पिता सरकारी कर्मचारी है, सरकार से सहायता प्राप्त किसी संस्था अथवा निकाय में कार्यरत है, तो ऐसी स्थिति में योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। शादीशुदा महिला के मामले में पति की स्थिति देखी जाती है और अविवाहित महिलाओं के मामले में पिता की। चौथा कारण है ईपीएफ से जुड़ा हुआ। यदि महिला किसी ऐसी नौकरी में कार्यरत है जहां उसका ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कटता है तो उसे भी योजना के लिए अपात्र माना जा सकता है। पांचवा कारण है किसी अन्य संस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना। यदि महिला पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रही है तो योजना का लाभ रोका जा सकता है। यदि आप इन 5 श्रेणियों में नहीं आते हैं, आप भौतिक सत्यापन भी पूरा कर लिया है और आपके दस्तावेज सही हैं, तो घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी महिलाओं के लिए लाभ जारी होने की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं कि अपना नाम कैसे चेक करें। इसके लिए आप अपने पंचायत सचिव, पंचायत सहायिका या संबंधित निकाय अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। नई सूची की जानकारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही है और वहां से आपको यह पता चल सकता है कि आपका नाम सूची में शामिल है या नहीं। जानकारी के अनुसार जिन क्षेत्रों में भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वहां लाभ जारी करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इसलिए यदि आपके जिले या पंचायत में सत्यापन का कार्य हाल ही में पूरा हुआ है तो थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ सकती है। एक बार फिर ध्यान रखिए, जिन महिलाओं ने भौतिक सत्यापन करवाया है जो किसी अन्य पात्र श्रेणी में नहीं आते हैं उनके लिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिन मामलों में नियमों का पालन नहीं हुआ है वहां नाम सूची से हटाया जा सकता है। इसके लिए पंचायत स्तर पर जानकारी प्राप्त करें, अपना सूची में नाम देखें और सही जानकारी आपको योजना का वास्तविक लाभ दिला सकती है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अन्य महिलाओं तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी समय रहते अपनी पात्रता और सूची में नाम स्थिति की जांच कर सके। धन्यवाद।